ओके डियर फ्रेंड्स, A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद सबसे पहले हम लोग एकेडमिक ना जाकर हम लोग डिफेंस में एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप स्टार्ट करते हैं। एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक्स ग्रुप के बारे में। एक्स ग्रुप में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। पहले पढ़ने हैं आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, इंग्लिश पढ़ने और मैथ पढ़ने हैं, जिसमें से मैं गुड्डू पाल आपको मैथ की क्लास देंगे। डेली क्लास आपकी होगी और हमारे क्लास डेली आप ज्वाइन करें और लाइक करना मत भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्स ग्रुप में। सबसे पहले एक्स ग्रुप में आएंगे तो देखो बेटा, इसमें मैथ पढ़ना है और मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है वो आपको मैं बता दूं। 11th-12th में जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे टॉपिक पढ़ने, कोई भी टॉपिक कैंसिल नहीं है। जिसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। पहला टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के दो पहलू होते हैं आपके। जो पहला है साइन थीटा, दूसरा है बेटा कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में आता है टेन थीटा आता है। साइन कॉस दोनों ट्रिग्नोमेट्री के दोनों दो पहलू हैं, इनके बीच में टेन थीटा आता है। बिना साइन कॉस के ट्रिग्नोमेट्री के कोई पत्ता हिलता नहीं, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। फिर आगे बात करता हूं मैं, आगे अगर बात करता हूं तो इसमें साइन की ब्रांच में आता है कॉसेक आता है और कॉस की ब्रांच में आता है सेक और टेन के साथ मिलता है कॉट। इनमें साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 बनता है और यहाँ पे कॉस और सेक का जो प्रोडक्ट होता है ये भी 1 बनता है। इसी तरह टेन और कॉट का जो प्रोडक्ट बनता है वो भी 1 आता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी प्रोडक्ट 1 बनता है। फिर यहाँ से आप अगर कॉसेक चाहते हो तब कॉसेक को आप लिखोगे 1/sin थीटा। मीन्स दैट कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तभी तो इनका प्रोडक्ट क्या बनता है 1 बनता है। सिमिलरली यहाँ पे जो सेक थीटा है 1/cos बनता है और यहाँ पे जो कॉट थीटा है ये 1/tan बनता है। ये इतनी चीज़ ये हो गई। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा फिर से एक बार बताऊंगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका एक्स ग्रुप का पहला टॉपिक है और इस ट्रिग्नोमेट्री में दो पहलू हैं। पहला साइन है, दूसरा कॉस होता है। पहला जो पहलू है साइन है, दूसरा क्या है कॉस होता है। जब दूसरा कॉस होता है तो इसका मतलब ये है बेटा, इन दोनों के साथ क्या आता है टेन आता है। क्या आता है टेन। अब टेन देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि साइन की ब्रांच में आता है कॉसेक और कॉस के ब्रांच में आता है सेक, टेन के ब्रांच में आता है कॉट। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन दोनों को जो प्रोडक्ट बनता है साइन और कॉसेक का 1 होता है। ऐसे ही एज वेल एज कॉस और सेक का भी 1 बनता है, टेन और कॉट का भी 1 बनता है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाए तो बताइए। अगर कहीं डाउट हो तो डाउट भी हमारे चैनल में आप बता दीजिएगा। जहाँ भी डाउट होगा हम आपको फिर से समझा देंगे। इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में जब आप स्टार्ट होता है तो उसमें एक ट्रायंगल मिलता है जिसको आप लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 होता है और बाकी एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब कोटि पूरक होते हैं जो 90 से कम होते हैं। यहाँ पे देखो 90 के सामने की भुजा को हिंदी में तो कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं।
और 90 के ठीक बगल वाली भुजा को, उसको साइड को हिंदी में तो लंब कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके ठीक नीचे वाली साइड को हिंदी में आप कहते हो आधार, और इंग्लिश में बेस कहते हैं। तब इससे ये पता चलता है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके बाद इसी के साथ आता है सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, फिर चांदी मतलब कास, फिर तोले मतलब टैन, ये आता है। तो इसका मतलब ये है, जो साइन होता है पहले P/H, साइन को लिखा जाता है P/H, और कास को लिखा जाता है B/H, मतलब ये बनता है B/H। जो टैन होता है वो P/ क्या होता है, B होता है। इसका मतलब ये, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल यूज होता है जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के एक कोण 90 का होता है। 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 के सामने की जो भुजा है उसको कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 के सीधे बगल वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। उसके सीधे नीचे वाली साइड को हम लोग आधार या बेस कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सिस्टम है, PBP HHB है, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर यहाँ पे सोना चांदी तोले का मतलब मैंने बताया, सोना मतलब साइन, फिर कास, फिर टैन, ये 3 लोग मिलते हैं। साइन को आप P/H बना देते हो, और कास को B/H बनाओगे, और इसको टैन को P/B बनाओगे, तो ये तीनों फॉर्म ऐसे बन जाते हैं। इन्हीं के साथ साइन का अपोजिट जो होता है वो कासेक होता है बेटा। कासेक क्या बनता है, साइन के साथ जस्ट अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल कर दो आप इसका, H/P बन जाएगा। सेक की बारे में बात करें, सेक क्या बन जाएगा, कास का रेसिप्रोकल बनता है, मतलब इसका उल्टा H/B बन जाएगा। H/B बनने का मतलब ये है, यहाँ पे H/B बनेगा, और जो आपका टैन है, टैन थीटा, वो आपका बनता है टैन का अपोजिट लिखना है, कॉट लिखना है आपको। जब कॉट लिखना है तो यहाँ पे कॉट टैन का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, B/P होता है बेटा। ये 3 चीज़ मैंने आपको जो बताया, ये साइन कास टैन के जस्ट अपोजिट होते हैं, और इनको आप याद रखना। इसके बाद आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम देखा होगा, तो वहाँ पे ये मिला होगा, P² + B² होता है बेटा H²। मतलब हिंदी में बात करें तो ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। बेटा ये हिंदी में है, मतलब हमारे चैनल में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे। आगे ये कहते हैं कि भाई ये आप याद रखोगे, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम कभी पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, या 11th 12th कहीं ना कहीं मिला ही होगा, तो इसको भी आप याद रखना। इसके बाद हम आपको बताते हैं, सबसे जो पहला फार्मूला है वो ये है, आपने कभी देखा होगा कि अगर sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये क्या बनता है, 1 बनता है। कैसे बनता है 1, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि sin थीटा जो होता है, ये आपका sin थीटा = आपने देखा, अभी आपको मिला था P/H होता है, और जो cos थीटा होता है बेटा, ये क्या होता है, ये B/H होता है। अब आप अगर यहाँ पे लिखना चाहोगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे P² प्लस B² बेटा यहाँ H² एलसीएम ले लोगे, मतलब एलसीएम के साथ बनेगा H², तो इसका मतलब ये है, ऊपर बनेगा P² प्लस B² बनेगा। अब बताओ आपने अभी देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के साथ पाइथागोरस थ्योरम में आपको मिला था, क्या मिला था, आप यहाँ जानते हो, बगल लिखता हूँ मैं, सिंस P² प्लस B² क्या मिला था, H²। मतलब इतने के प्लेस में, इन प्लेस ऑफ P² प्लस B², इसकी जगह पे आप ये रख दो, H² रख दो। मतलब अगर H² रखते हैं तो ये वैल्यू कट कर क्या बनती है, 1 बनती है। जब ये 1 बनती है तो इसका मतलब ये, अब आप याद रखोगे कि यहाँ पे
यहाँ पे आपको मिला क्या, आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा जब टिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो और कोई पूछ लिया क्या पढ़ लिया तो आप बताओगे मैं टिग्नोमेट्री पढ़ता हूँ, सबसे पहले पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप जब आंसर देते हो 1, किसी ने पूछा कैसे 1, तो ये बताने का एक तरीका है। मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखे थे क्या 90 होता है। अगर थीटा आपने यहाँ ले लिया, थीटा के सामने की जो भुजा होती है, फ्रंट की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसके ये सामने वाली जो साइड है, मेरा मतलब ये है यहाँ पे ये जो साइड है सामने वाली, ये आपका क्या है, इसको कहते हैं ये परपेंडिकुलर है। उसके ठीक नीचे वाली बेस होती है, उसके ऊपर वाली साइड क्या होती है, एच होती है, एच मतलब हाइपोटेनस होती है। तो मेरा मतलब ये होता है आप यहाँ पे जो चीज़ भी पढ़ोगे कहीं कोई फॉल्ट नहीं मिलेगी, ना तो आपको कभी ये ना लगे कि समझ में नहीं आया। आपको जहाँ समझ में तुरंत बताना, आप एक बार 2 बार जितनी बार ना समझ में आए, लेकिन ये है कि हमको आप ज़रूर बताओगे। बिना बताए कैसे पता चलेगा भाई आपको नहीं समझ में आया। देखो होता क्या है, मैथ लोगों को लगता है कि मैथ में भाई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आती है। मैं भी मानता हूँ समझ में नहीं आती, लेकिन देखिए जहाँ तक मेरा मामला है, मैथ ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि सारे सब्जेक्टों को पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे कभी नहीं आएगा, आप परेशान रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बेटा देखो, आप जब कभी प्रिपरेशन के लिए पढ़ना शुरू करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट भी मेरी यही है कि आप टाइम टू टाइम पढ़ो और उसको प्रैक्टिस भी करो। जितना प्रैक्टिस करो उतना ही आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा। चलिए फिर ठीक आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। देखिए इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। जब यहाँ पे आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। बेटा जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे, अब यहीं से एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एक फार्मूला तो ये है कि बेटा साइन को ट्रांसफ़र कर दो। जब साइन को ट्रांसफ़र करोगे तो एक फार्मूला इससे और बन जाएगा। क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ। देखो आप लिखोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया। दूसरा अब यहाँ पे कॉस ट्रांसफर कर दो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 फार्मूले आपके बन गए। देखो बेटा एक फार्मूला आपने प्रूफ किया था, जब एक फार्मूला आपने यहाँ प्रूफ किया था, ये फार्मूला आपने प्रूफ किया था, इससे 2 फार्मूले और बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। मतलब इसका मतलब ये है कि एक फार्मूले से आपको अभी 2 फार्मूले मिले। लेकिन अब इसके आगे भी बताता हूँ ना मैं, परेशान मत हो आप, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितना चाहो वो कंटेंट आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। देखिए चलिए आइए आगे बताते हैं आपको हम। अभी आपको मिला था बेटा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिला था। जिसमें एक प्रोसेस तो पहला तो ये है कि पूरे में आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, दूसरा ये है कि पूरे में आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो उससे भी 1-2 फार्मूले मिलेंगे, उन फार्मूलों को देखना है क्या बनता क्या है। आप इधर देखिए, आप सब लोग देखते रहिए। यहाँ पे अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे आपने डिवाइड किया साइन से, तो ये मैं कॉस से करने लगा, ये गड़बड़ हो गया। देखिए आपको उन्होंने बोला साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर दोनों तरफ साइन अपान कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर। बेटा ये साइन साइन कैंसिल, 1 प्लस कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है बेटा। और यहाँ पे ये जो 1 बाई साइन है कॉसेक की वैल्यू है। मतलब एक फार्मूला आपको मिला बाबू, क्या मिला यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। इसके बाद यहीं पे
इस कॉट को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 इज इक्वल टू बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपका ये बनेगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला आपका ये बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक फार्मूला जब ये बन गया है तो एक ये तो बना आपका एक फार्मूला। फिर एक काम और करोगे, अब आप यहीं पे इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला तो ये बन गया आपका। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे अगले फार्मूले में। एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, देखो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर एक बार कॉस स्क्वायर कर देना। अभी मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है ना, बोलो। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा से करना है, तो इसका मतलब देखो बेटा, अगर यहाँ पे एक फार्मूला आपका ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बन रहा है, तीसरा फार्मूला ये बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों फार्मूलों को एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा बताता हूँ। इसे मैं जब दूसरा बताता हूँ तो मेरा मतलब ये है बेटा, यहाँ पे देखो आप सबसे पहले देखोगे दूसरे फार्मूले के लिए मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। आप वही वाला फार्मूला पहले लिख लो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया। अभी इससे पहले आपने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आपने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से। अब किससे करना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा से करना है। किससे करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से करना है। जब कॉस स्क्वायर थीटा से करना है तो इसका मतलब ये है बेटा, आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस कॉस कैंसिल ना, जब ये कॉस कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये कॉस कैंसिल हो गया और ये साइन अपॉन कॉस बेटा tan होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस आप जानते ही हो सेक स्क्वायर होता है। अब यहाँ से बेटा एक फार्मूला आपको ये मिल गया है। इसके बाद अगर tan को ट्रांसफ़र करना चाहोगे आप, tan को ट्रांसफ़र करो तो 1 इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर माइनस क्या आएगा tan स्क्वायर आएगा। एक फार्मूला बेटा ये मिल गया आपको। दूसरा फार्मूला आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे, दूसरा ये मिलेगा। अब यहीं जो है 1 को ट्रांसफ़र करेंगे उधर तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनता है बेटा। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो जब ये सारी चीज़ आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई हमको फार्मूला पता है, इनका यूज़ भी आप कर पाओगे। देखो फार्मूला बेटा कभी रटा नहीं जाता है, बस जब कई बार आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिक ये लर्न रहेगा, याद रहेगा, कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बेटा देखो ये मैथ का पोर्शन है, इसमें कभी कोई चीज़ रटी नहीं जाती है बल्कि समझी जाती है और प्रैक्टिस करने से भी ऑलरेडी वो आने लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं बेटा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश होता है, हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। अब क्वाड्रेंट में क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप आइए देखिए इधर, आइए देखिए इसको थोड़ा सा देखिए। हम आप आते हैं क्वाड्रेंट दिखाते हैं आपको। क्वाड्रेंट बेटा समझना आप, ये ऐसे एक लाइन ये मैंने ड्रा कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, एक्स डैश और वाई डैश हैं। इनमें जब आपको हमने दिखाया तो सबसे पहले आप याद रखोगे क्या दिखाया मैंने इसमें आपको। मैंने दिखाया कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है। बेटा इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर ये निगेटिव होता है। वैसे भी उसी तरह यहाँ पर ये आपका क्या होता है, देखो इसी तरह ये भी निगेटिव होता है बेटा। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश होता है बेटा, चतुर्थांश। चतुर्थांश में आप याद रखोगे बेटा, इस क्वाड्रेंट में जो बता रहे हैं यहाँ पे देखो ये
चतुर्थांश है। और देखो बेटा चतुर्थांश में याद रखोगे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका जो है ये तीसरा है, ये क्या है, चौथा है। देखो बेटा जो पहला चतुर्थांश है, पहला क्वाड्रेंट है, वो पॉजिटिव होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। अब इसके बाद हम बात करें अगर बात करते हैं बेटा तो ये इधर जो है देखा जाए तो प्लस कामा प्लस होता है, इधर देखा जाए तो माइनस कामा प्लस होता है, इधर देखा जाए तो माइनस और माइनस होता है, इधर देखा जाए तो प्लस कामा माइनस होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू है ये x होता है, दूसरी वैल्यू क्या है बेटा y है। यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगा, यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगा। अब x को आपने पढ़ा ही होगा, x को हिंदी में तो भुज कहते हैं और इंग्लिश में अपसीसा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, अपसीसा कहते हैं। और y को कोटि कहते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑर्डिनेट कहते हैं बेटा। ये याद रखना आप, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा देखो बताते हैं, इसमें जो है जो एंगल होते हैं, एंगल इसमें 0 to 90, इसमें 90 to 180, इसमें 180 to 270, इसमें 270 to 360, ये होता है बेटा। अब आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि यहाँ पे जब 270 से 360 आया तो 0 से 90 में जब आते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है, एक पोर्शन है ASTC, आलू की सब्जी टमाटर की चटनी। एक ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ASTC को हम लोग ऐसे ट्रिक बना देते हैं। कैसे बोलते हैं आलू की सब्जी टमाटर की चटनी, या कुछ लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑल साइंस टीचर कन्फ्यूज, ये भी बोलते हैं। लेकिन आपको जो समझ जाए वो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमको, ठीक है। चलिए बेटा A फॉर ऑल होता है, A फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव क्यों है, कैसे है। अब देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव। अब साइन के एक जुड़वा भाई है जो इसका अपोजिट है कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद टेन है तो टेन के काट होता है, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा। यहाँ कास है, कास का सेक भी दोनों पॉजिटिव होगा बेटा, सेक भी पॉजिटिव होगा। तो मेरा मतलब ये है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बेटा अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे, बात ये करता हूँ, देखो होता क्या है, देखो बेटा अब यहाँ पे फिर से मैं बात करता हूँ, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये लिखा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। बेटा देखो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में धुंधलापन बहुत आ रहा है। देखो ऐड शुगर टू कॉफ़ी में, देखो बेटा कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी की बात करते हैं तो देखो होता क्या है, ऐड मतलब ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा क्वाड्रेंट है बेटा। तो इसका मतलब ये पहले में ऐड मतलब A फॉर ऑल, और S फॉर साइन, और T फॉर टेन, और यहाँ पे बेटा C फॉर कॉस है। ये अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं बेटा। ये आपको देखना है कैसे पॉजिटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है। जैसे देखो अगर ये समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, कुछ और बताते हैं कैसे पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बेटा। आपने कभी सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है। देखो बेटा, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलना भैया, और अपने दोस्तों को भी बताना हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी क्लास डेली लेते रहें। चलिए आगे मैं बताता हूँ बेटा। आपने कभी देखा होगा कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है बेटा, इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे एक लाइन में ड्रा करता हूँ यहाँ से ऐसे, और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बेटा मान लो थीटा है, क्या है, थीटा है, थीटा है। तो बेटा होता क्या है, आप देख रहे हो
इसमें दो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं कि ये बेटा अगर देखा जाए तो ये x है और इधर क्या है, ये y है। x और y के फॉर्म में जब लाते हैं, देखते हैं इसको, तो हम लोग ये देखते हैं कि बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं x के लिए अगर देखा जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू बनता है, यहाँ पे कोई नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ r दे दिया। देखो बेटा, तो आप जानते हो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, मतलब x अपान r होता है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है बेटा। फिर अगर यहीं पे अगर हम लोग साइन निकालते हैं, साइन इज इक्वल टू आता है बेटा y अपान r, तो y इज इक्वल टू बनता है r साइन थीटा। या यहाँ से बेटा ये निकालोगे आप, यहाँ से देखोगे कि यहाँ पे यहाँ बन सकता है वही चीज़, रहने दो। अब यहाँ देखा जाए, अगर एक बात देखो, आप देख रहे हो, देखो बेटा यहाँ पे आपने देखा कि x इज इक्वल टू आर कास थीटा आ गया, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। बेटा जो पहला क्वाड्रेंट बताया था वो प्लस कामा प्लस होता है, तो पहले x होता है बाद में y होता है। देखो अब यहाँ पे x क्या है, r cos थीटा, मतलब x के साथ cos थीटा होता है और y के साथ क्या होता है बेटा, sin थीटा होता है। x के साथ cos थीटा, y के साथ sin थीटा, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो sin भी पॉजिटिव होगा। अब बताओ अगर sin का दोनों पॉजिटिव हैं तो tan तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ना, क्यों? क्योंकि tan जो है इन्हीं से मिलकर बना होता है, इनका रेशियो बनाता है वो, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा, आप जानते हो sin थीटा अपान क्या होता है, cos थीटा। अब बताओ एक बात, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, अगर साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ साइन और cos दोनों पॉजिटिव हैं तो भैया आप tan तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया ना। इसीलिए तो बताया कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। जब बेटा दूसरे चतुर्थांश पे आप आते हो तो यहाँ पे आप जानते हो कि एक माइनस होता है, दूसरा क्या होता है, प्लस होता है। अब बताओ पहले क्या होता है, x किसके साथ मिलता है, cos के साथ मिलता है, इसलिए x क्या है आपका, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सॉरी x क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। यहाँ y क्या है, पॉजिटिव है, y किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है, तो इसका मतलब अगर y पॉजिटिव है तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई y पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसलिए कि tan में अगर लगाएंगे तो साइन प्लस कास माइनस तो प्लस अपान, बेटा आपने कभी ये रूल तो पढ़ा ही होगा कि अगर माइनस अपान प्लस हो जाए तो ये क्या आता है, माइनस ही तो आता है। अब माइनस अपान प्लस हो जाए तो क्या आता है बेटा, सॉरी यहाँ पे लिखना कुछ और था बेटा, अगर माइनस अपान माइनस आ जाए तो प्लस हो जाएगा, अगर यहीं पे प्लस अपान माइनस आ जाए तभी तो माइनस होता है ना, और प्लस अपान प्लस तो प्लस होगा ही। तो इसका मतलब ये है बेटा, आप इसको भी ध्यान रखोगे कि अगर ये चीज़ अगर आता है तो कैसे प्लस माइनस बनता है। जैसे देखो अगर मैं आपसे कहूँ तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है तो देखो साइन भी, कॉस भी निगेटिव, साइन भी निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव क्या बनता है बेटा, पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जब ये पॉजिटिव बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ पे बेटा देखो, अब यहाँ केवल tan पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है। इसके बाद बेटा आते हैं हम लोग किस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं। जब चौथे में आते हैं, चौथे में आप ये देखोगे बेटा, एक यहाँ पे देखा जाए तो मेरा मतलब ये होता है बेटा कि देखो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। बताओ बेटा, प्लस x के साथ होता है और x जो आपका है वो x कैसा है बेटा, देखो यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव होगा, यस और नो। इसी तरह बेटा ये नेगेटिव है, अगर y नेगेटिव है साइन भी नेगेटिव होगा। जब y नेगेटिव हो गया साइन भी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अगर दोनों का रेशियो करेंगे तो tan भी क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देखोगे कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे निगेटिव होता है। कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव होने का मतलब ये है, जैसे ये आपने देखा कि अगर y पॉजिटिव है
तो साइन भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट में मैंने बताया था आपको, कंपोनेंट में बताया था कि y के साथ साइन होता है और x के साथ आप जानते हो कास होता है। जहाँ पे x प्लस होगा वहाँ कास भी प्लस होगा, जहाँ y प्लस होगा वहाँ साइन भी प्लस होगा। इसका मतलब आप इससे ये समझ जाओगे कि ये अगर दोनों क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस है तो साइन कास भी प्लस, और साइन कास प्लस हो गया तो tan भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ओके, ऑल द बेस्ट।